सूखी सेवनिया में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए नकली शराब का जखीरा बरामद किया है। उसी जगह पर हमारे संवाददाता नावेद खान मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। नावेद खान, किस तरीके से पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, आप बताइए। बिल्कुल अभिषेक, ये पूरा मामला जो है मुरैना से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ 21 लोगों की शराब जो है उसमें जहरीला जो है उसमें शराब में मिला था। उसके बाद 21 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मैं आपको बता दूं, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जो है उनके निर्देशों पर जो है आसपास के इलाकों में जो है अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सुबह 5 बजे आबकारी अधिकारी अतुल दुबे और जो है सजेंद्र मोरे जी ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो ड्रम जो है इनमें कच्ची शराब जो है महुए से बनाई जाती थी, जिससे जो है आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती थी। तकरीबन जो है 3 जगहों पर पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। वहां से लगभग 10 लाख की ये शराब को जो है जब्त किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अवैध शराब का जो कारोबार है, जो राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में फल फूल रहा है, वो बड़ा सवाल होगा। हालांकि जो आबकारी विभाग की जो कार्रवाई है बड़ी सराहनीय रहेगी। जी नवेद, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर हमारे संवाददाता नवेद खान मौजूद हैं। नवेद, जिस तरीके से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने बहुत जो कारोबार चल रहा था जहरीली शराब बनाने का, पुलिस ने जब्त किया है, नष्ट भी किया होगा। नवेद, हमें अब जानकारी ये भी दीजिए कि क्या जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से कारोबार लंबे टाइम से फल फूल रहा था, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और क्या अभी तक पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आबकारी विभाग के अधिकारी जिस तरह जानकारी दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये जो 6 लोग हैं इससे पहले भी इस तरह के काम में लिप्त है। इससे पहले भी आबकारी टीम उनको हिरासत में ले चुकी है और जेल पहुंचाने का बड़ा काम किया। लेकिन काफी समय बाद एक बार फिर आबकारी की इस कार्रवाई में उन 6 लोगों को फेस करना पड़ा और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। मैं आपको बता दूं, मुरैना में जिस तरह से जो शराब से 21 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जो फिलहाल जो आज की कार्रवाई है उस पूरे कार्रवाई की भी जांच की जा रही है। जो शराब जब्त की गई है इसकी जांच की जा रही है, लैब में भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जो 6 लोग हैं उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही है। बड़ा मामला है, जो 10 लाख की शराब है उसमें तकरीबन जो है सभी शराब को जो है वहां पर नष्ट कर दिया गया था। हालांकि सामान जिससे बनाया जाती है शराब उसको यहाँ लाया गया है, उसको प्रूफ दिखाया जाएगा कोर्ट में। उसके बाद जो तमाम जो 6 लोग रहेंगे उनको सजा दिलाने में काफी आबकारी विभाग को मदद मिलेगी। नवेद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मुरैना में जहरीली शराब के वजह से 21 लोगों की मौत हुई है, उनकी जान गई है, यहाँ भोपाल में जो ये कार्रवाई की जा रही है, मुरैना और भोपाल से कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, एक बार फिर आपको पूरे मामले को ग्राउंड रिपोर्ट से समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो तमाम ड्रम है, इन ड्रम के अंदर जो है महुए को सड़ाया जाता है और उनको जो है जंगल की तरफ ले जाया जाता है ताकि इसकी स्मेल रहवासी इलाके में ना पहुंच सके। ड्रम में जो है जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और इसमें महुआ होता है, उसमें कुछ जहरीले कीड़े वगैरह मिल जाते हैं, जिसके बाद वो जो है शराब बहुत और ज्यादा जहरीली हो जाती है, जिसके बाद जो है ये खतरनाक जो है शराब बन जाती है, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि इसमें बहुत कम ऐसा माना जाता है। महुए की शराब जो है बहुत लंबे अरसे से अवैध तरीके से बनाई जा रही है। ये बात अलग है कि आबकारी टीम अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में कार्रवाई कर चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से महुए की शराब बनाई जाती है, वहां उस मौके पर जहरीले जो कीड़े रहते हैं जंगल में उन ड्रम्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आनन फानन में अंधेरा होता है। रात के समय इस काम किया जाता है क्योंकि दिन का माहौल जो रहता है वो इस तरह रहता है कि आसपास रहवासी इलाका होता है, कोई जंगल में पहुंचता है तो वो उसको छुपा कर बनाया जाता है, तो अंधेरे में दिख नहीं पाता है और जो कीड़े रहते हैं वो डब्बे में मिल जाते हैं, जिससे और वो खतरनाक हो जाते हैं और वो बहुत जहरीली शराब जो रहती है
खतरनाक बन जाता है। जी बिल्कुल नावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आबकारी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि ये जहरीली शराब अब लोगों तक भी पहुंच चुकी होगी, मार्केट में इसका विस्तार हो चुका होगा। आबकारी अधिकारी का क्या कहना है, ये कहां तक पहुंची है? क्योंकि हम अगर इसको बोले कि पुलिस की कामयाबी है तो हम इसको ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर पुलिस की कामयाबी होती तो पुलिस पहले ही इन चीजों को बंद करा देती, नष्ट करा देती, लेकिन पुलिस बड़ी देर के बाद जागी है। नावेद, अधिकारियों का क्या कहना है, कितने रेंज में, कितनी जगहों पर जहरीली शराब का सप्लाई हो चुकी है? क्योंकि जिसके पास ये शराब पहुंचेगी उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनके जीवन पर बात आ जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, ये आपका सवाल बहुत अहम रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से मुरैना में 21 लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब के कारण हुई है, तो यहाँ भी उस चीज की जांच की जा रही है। जो सैंपल हैं उनको लैब पहुंचा दिया गया है, इनका मुआयना किया जा रहा है कि किस तरह इसमें किसी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जिससे ये जानलेवा बन जाए। जो शराब आसपास इलाके में सप्लाई की गई है, क्या वो खतरनाक साबित हो सकती है? उसकी भी जद्दोजहद पे आबकारी विभाग जो है जांच के लिए लैब तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आबकारी विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अतुल दुबे हों या मजेंद्र मोरे जी हों, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में बिल्कुल जुट चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, कलेक्टर अविनाश चवानिया ने साफ तौर पर कहा है कि आसपास के इलाकों में अवैध शराब के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई को जारी रखें। उन्हीं के निर्देशों पर जिस तरह कार्रवाई आज हुई है, कल भी और परसों भी की जाने की संभावना आबकारी विभाग से मिल रही है। जी, लेकिन नावेद, कितना प्रशासन कितना मुस्तैद है, आबकारी विभाग कितना मुस्तैद है? क्योंकि जिस तरीके से अभी 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, 3 जगहों पर 10 लाख से अधिक का जो शराब बरामद हुई है, ऐसे बहुत सारे ठिकाने भोपाल में होंगे, भोपाल के आसपास होंगे जहां पर इस तरीके की शराब बनाई जाती है। उस पर प्रशासन कितना सख्त कार्रवाई कर रहा है? और आबकारी विभाग और जिससे आपकी बातचीत हुई है उनका क्या कहना है, किस तरीके की टीम बनाई गई है और कितनी सख्ती से पूछताछ और इस पर काम चल रहा है? बिल्कुल अभिषेक, ये कहना बिल्कुल सही होगा यहाँ की किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आबकारी विभाग के जो सूत्र रहते हैं, जो उनके सूत्रों से हवाले से खबरें लगातार मिलती रहती हैं कि इस तरह के कामकाज को अवैध तरीके से किस जगहों पर किया जा रहा है, ये उनके मुखबिर तंत्र का मामला रहता है। मुखबिर तंत्र को फिलहाल के तौर पर बहुत सक्रिय कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो ग्वालियर जिले के एसपी और कलेक्टर को जो है हटा दिया है, उसके बाद ये काफी अधिकारियों के लिए भी काफी बड़ा जो है जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तरह की कोई लापरवाही उनके जिले में, उनके क्षेत्र में ना हो सके। इसी को देखते हुए आबकारी टीम जो है लगातार जो है ऐसे मुखबिर तंत्र को तैयार करने में काम कर रही है कि उसके आसपास इस जिले में इस तरह के काम हो रहे हैं तो आबकारी की नजर में हो और आबकारी इस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। बिल्कुल नावेद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर हम इसको कामयाबी बोले तो पहले ये अधिकारी और पहले ये प्रशासन के तंत्र कहां जाते हैं जब इस तरीके का काम धड़ल्ले के साथ प्रदेश में और सूबे में चल रहा होता है? लेकिन पहले सब सोए हुए होते हैं जब मामले को संज्ञान में लिया जाता है। और जिस तरीके से हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, साधना न्यूज दिखा रहा है, जब ऐसी खबरें सामने आती है उसके बाद ही सीएम से लेकर नीचे महकमे तक के अधिकारी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, शिकंजा कसते हैं। लेकिन पहले सब सोए होते हैं, चैन की नींद सो रहे होते हैं। नावेद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आपने ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाई कि किस तरीके से इस माल जब्त किया गया है, किस तरीके से काम किया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नावेद। लेकिन जिस तरीके से सूबे के सीएम अब शिवराज सिंह चौहान ने मामले को संज्ञान में लिया है, अब देखने वाली बात यही होगा कि प्रदेश में जिस तरीके से अवैध शराब और जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है वो कब तक में रुक पाता है और इसका अंत कब होता है और किस तरीके से होता है? ये साधना न्यूज के माध्यम से हम प्रशासनिक लेवल के जो अफसर हैं उनको भी इस बात के तफ्तीश देना चाहते हैं कि जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम आज दिया गया, इससे पहले दिया जाता तो और बेहतर जो है इसको माना जाता। वहीं आपको बता दें, जिस तरह ग्वालियर से लेकर जो है दिल्ली तक 21 जो मौतें हुई हैं वो बड़ा सवाल बन गया है, हुक्म बच गया है महकमे में। उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं दबाव में जो है इस तरह बिल्कुल नावेद, दबाव के बाद ही प्रशासन काम करता है, सबसे बड़ा यही सवाल है। नावेद, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।